एक मनुवंश में ही बड़े धार्मिक राजा थे, उसका नाम था अनरण्य। प्रतापी राजा थे, सम्राट थे, सातों द्वीपों का एक छत्र राज उनका। उनके पिता का नाम था श्री मंगलारण्य। मंगलारण्य के पुत्र हैं अनरण्य। महाबलवान, शिव जी का परम भक्त, महर्षि भृगु को अपना गुरु बनाकर, पुरोहित बनाकर राज्य शासन करता था। उन्होंने 100 यज्ञ किए और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यदि आपका संपन्न हो गया 100 अश्वमेध यज्ञ, तो देवता लोग प्रकट होकर आते हैं और इंद्र की पदवी का निमंत्रण देते हैं कि आप आइए इंद्र की पदवी संभालिए। आपको बता दें, इंद्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अभी जो इंद्र की पदवी पर है उसका नाम है वास्तविक में पुरंदर। तो देवता लोगों ने एक ऐसा नियम बना रखा है, जैसे प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जो चुनाव जीत करके आएंगे, जिनकी बहुमत हो जाएगी, मेजॉरिटी होगी, और सारे विधायक या सारे संसद प्रतिनिधि जिसको चुन लेंगे वो उसको प्रधानमंत्री मान लेते हैं। यही होता है ना। उसी तरह से समस्त देवता लोग एक नियम बनाए हुए हैं कि जो व्यक्ति तीनों लोकों में कोई मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे पितर हो, कोई भी यदि 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न कर लेता है उदारता पूर्वक, तो उसे इंद्र की पदवी का उपहार दिया जाएगा। ससम्मान पहले वाले इंद्र को क्या करेंगे, उसको भूतपूर्व करके विदा करेंगे, उसकी विदाई होगी। और नए नवीन जो है नव निर्वाचित इंद्र पर अभिषिक्त होंगे, उनका पट्टाभिषेक होगा। स्वयं ब्रह्मा जी मुकुट पहनाएंगे उनको, महादेव उनको आशीर्वाद देंगे। जैसे अपने प्रधानमंत्री का 5 वर्ष कार्यकाल निश्चित होता है, राष्ट्रपति का भी होता है, लेकिन इंद्र की पदवी का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। वो एक शर्त निर्धारित है कि दुनिया में कोई भी यदि 100 यज्ञ कर लेगा, उसी क्षण वो इंद्र की पदवी का अधिकारी हो जाएगा। तो राजा अनरण्य ने जैसे ही यज्ञ 100वां अश्वमेध यज्ञ परिपूर्ण किया, संपन्न किया, समस्त देवतागण उतर कर आ गए। और ये घटना कहीं और की नहीं है, यही नैमिषारण्य की घटना है। तो इंद्र की पदवी के लिए सुंदर सुंदर आभूषण वसन लेकर के, पगड़ी लेकर के आइए महाराज इंद्रासन को सुशोभित करें। महाराज अनरण्य ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि स्वर्ग का राजा बनने के लिए धरती का राज उसको छोड़ना पड़ेगा। कोई किसी सीएम को पीएम बनाना है तो उसे राज्य का मोह तो छोड़ना पड़ेगा ना। उसने कहा कि नहीं, हम अपने परिवार के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने समाज में सुखी, मुझे वहां अभी नहीं जाना है। ऐसे महान राजा थे। अब सोचो, जिन्होंने इंद्र की पदवी को भी ठुकरा दिया, मना कर दिया, तो समस्त देवता लोग स्वागत सत्कार स्वीकार करके वापस चले गए। तो इतना सुंदर राज्य का शासन प्रशासन, अच्छी व्यवस्था कर रखे थे, राज्य में कोई कमी नहीं थी। उनकी एक पुत्री थी, 100 पुत्र के बाद एक पुत्री, जिसका नाम था पद्मा। बहुत सुंदर, साक्षात लक्ष्मी जैसी लगती थी, अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न। बेटी पद्मा को प्राप्त करके राजा अनरण्य बहुत प्रसन्न थे। और बेटियां धीरे 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 बहुत जल्दी कब माँ के माथे के बराबर छू जाती पता नहीं चलता। और बेटियां बड़ी हो गई। विवाह के लिए प्रस्ताव दिया माता पिता ने। उस समय बिटिया ने यह कहकर मना किया, अभी तो मैं छोटी हूं, तो बाद में देख लेंगे, थोड़ा और समय चाहिए।
तो वो स्वयंवर के लिए तैयार नहीं हुई तो रोक दिया गया। एक दिन दधीची ऋषि के पुत्र, नाम है महर्षि पिप्पलाद, आपने नाम तो सुना होगा, महर्षि पिप्पलाद। महर्षि पिप्पलाद गुजर रहे थे, तभी एक गंधर्व को अपनी पत्नी के साथ प्रेमालाप करते हुए, भ्रमण करते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए, परिवार का जो सुख होता है वो प्राप्त करते हुए देखा। तो इनको लगा कि मुझे भी अब परिवार बसाना चाहिए। कितना सुख है परिवार में, कितना आनंद है परिवार में, मैं तो अकेला ही पड़ा रहता हूं। अब परिवार बनाने के लिए मैंने सोचा ही नहीं। अब बाबा की उम्र बहुत हो गई। महर्षि पिप्पलाद, सोचिए ना, महर्षि जल्दी कोई महर्षि नहीं बनता। महर्षि की पदवी पाए हुए पिप्पलाद ने आज उनको लगा कि मुझे भी परिवार बनाना चाहिए। परिवार बनता किससे, तो विद्वान है ही, उनको पता है एक सुंदर सुलक्षणा नारी चाहिए घर को बनाने के लिए। न गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहते भैया, इन दीवारों को, पत्थरों को घर नहीं कहते। घर किसको कहते हैं? घर किसको कहते हैं? जहां घरवाली हो उसको घर कहते हैं। जहां गृहिणी हो, गृह स्वामिनी हो, उसको ही घर कहते हैं। इन दीवारों को, मकानों को यदि घर कहते तो फिर स्कूल को घर कह दो, और कितने कितने कोठरियां हैं। हॉस्पिटल को घर कह दो, आश्रम को घर कह दो, लेकिन इनको कोई घर नहीं कहता। दीवार तो बहुत है, कमरे बहुत है, लेकिन घर उसको कहते जहां हाँ घरवाली होती। गृहिणी गृहम उच्यते। तो ऐसी कन्या कहां मिलेगी? ऐसे ही एक बार महर्षि पिप्पलाद पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तभी उनका ध्यान एक सुंदर कन्या, साक्षात लक्ष्मी के समान पद्मा को देखा। राजकुमारी पद्मा को देखा तो महर्षि के मन में वो पुरानी वाली सारी बातें प्रकट हो गई कि हाँ, मैंने सोचा था मुझे घर बसाना चाहिए। ऐसी कन्या हो तो इस तरह की होनी चाहिए। लोगों से पूछा कि भाई ये कौन जा रही है? तब वहां के लोगों ने बताया कि महाराज जी, ये तो यहाँ के राजा अनरण्य की राजकुमारी है, वो जा रही है। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। अच्छा, तो महर्षि पिप्पलाद एक दिन जो है राजा अनरण्य के दरबार में पहुंच गए। तो राजा ने तो सब परिवार उठ करके एकदम दंडवत प्रणाम किया। ऐसे महर्षि अखंड बाल ब्रह्मचारी, जिनका तेज से पूरी धरती कांप जाए, इतना प्रचंड तेज था। ब्रह्म तेज तो होता ही है, ज्ञान विज्ञान का अपना तेज होता है, ब्रह्मचर्य का अपना तेज होता है। सबने, और उनकी बात सब मानते थे, बड़ा सम्मान था। सबने खूब स्वागत किया। स्वागत के बाद मधुपर्क आदि देने के बाद, दान दक्षिणा के बाद कहा कि अब आप बताएं, आप अपना उद्देश्य बताएं, क्या आज्ञा है मेरे लिए? कहा, राजन, आपकी जो कन्या है पद्मा, आप मुझे वही प्रदान कर दें। मैं अपना घर परिवार बसाना चाहता हूं। अभी देखने में तो बूढ़े हो गए थे और कन्या अभी अभी तो हुई है। अब कैसे कोई माता पिता करा दे, हाँ कह दे भाई। राजा तो अवाक रह गए। सारे जो आसपास बैठे मंत्री गण थे सब हक्का बक्का रह गए। ये क्या हो गया? 100 पुत्र के बाद एक ही पुत्री हुई है, तो पिता को बहुत आशा होती है
जिज्ञासा होती है कि मेरी पुत्री का विवाह तो मैं धूमधाम से कराऊंगा, एकदम ऊंचे ऊंचे विमानों में बिठाकर अपनी बेटिया को विदाई करूंगा। बहुत सपने सजोए होते हैं, ये करना है, वो करना है, ये सामान, वो सामान। और आज ऐसे दुल्हा को देख करके तो उसकी हालत खराब हो गई। ये सारी आशाएं मेरी धरी की धरी रह गई। एक शब्द भी नहीं बोल पाए। हे मुनिवर, कुछ और मांग लेते, पूरा राज्य मांग लीजिए ना। माता पिता अपने बच्चों को व्यवस्थित कर देने के बाद अपने सुख की परवाह नहीं करते। एक बार बच्चे सब व्यवस्थित हो जाए, फिर मुझे जंगल जाना पड़े, भिक्षा पर गुजारा करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी अवस्था मेरी हो ही गई है जंगल जाने की। वानप्रस्थ आश्रम में जाऊंगा, फिर सन्यास ग्रहण करके मोक्ष पालूंगा, मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बार इन बच्चों को व्यवस्थित तो कर दूं। 100 पुत्र के बाद एक पुत्री मिली है। मान्यवर विचार कर नहीं मांगा, लेकिन मुनि तो अपने वचनों पर एकदम टिके हुए थे। राजन, देना है तो अपना वचन दो, नहीं देना है तो फिर श्राप देता हूं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, महारानी आगे आगे, नहीं नहीं महाराज, आप महाराज को श्राप मत दीजिए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। आप आसन ग्रहण करें, हम सब परिवार विचार विमर्श करके फिर आपको बताते हैं, आप श्राप मत दीजिए। मंत्री को बुलाए, ऋषि भृगु को बुलाए, अपने पुरोहित को बुलाए, विचार करने लगे क्या करना चाहिए इस समय। सोच समझकर महर्षि भृगु ने कहा, कन्या का विवाह तो करना ही है, ये तो तय है। रही बात, आप इनके उम्र पर मत जाइए, ये समर्थ है, सिद्ध महापुरुष है, इनको भेष बदलने में वक्त नहीं लगेगा। अभी ये श्राप दे देंगे तो आपके राज्य का नाश हो जाएगा। जब राज्य ही नहीं रहेगा, पुत्री ही नहीं रहेगी, आप भी नहीं रहेंगे, तो पुत्री को भी क्या सुख मिल जाएगा। कुल का, परिवार का, सबका भला विचार करके आप इस कन्यादान के लिए तैयार हैं। पर गुरुदेव ऐसे कैसे मुख सुख कैसे कह दो, कोई पिता अपनी बच्ची के लिए इतना कठोर कैसे हो सकता है। गुरु तो गुरु होते हैं। एक रास्ता बताया कि राजन ऐसा करिए, आप कहिए कि गुरुदेव मैं तैयार हूं, यदि मेरी कन्या स्वयं आपका वरण कर ले तो आप स्वागत स्वेच्छा से हो जाइए। ऐसा ही हुआ, लेकिन कन्या सब स्थिति जान चुकी थी, मना करती तो बहुत बड़ी भारी हानि हो सकती थी। कन्या बहुत समझदार, वो महर्षि के तेज को भी समझती थी और पिता की मजबूरी को भी समझती थी। उसने हाँ कह दिया। देवी पद्मा का विवाह महर्षि पिप्पलाद के साथ हो गया। विवाह के पश्चात आश्रम में चले गए। कहां बारात विवाह का होगी, कहां जाने वाली थी? एक राजा कह जाती, महारानी बनती, सम्राट की कन्या सम्राट के घर जाती ना, एक आश्रम में चले गए। वहां अपना समय आश्रम के अनुसार गुजार रही है। पति की बहुत प्रेम से सेवा कर रही है। पति के प्रति नारी की कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितनी भक्ति होनी चाहिए, इसका जरूर विचार करें। माता, पिता, भ्राता और जितने बंधु हैं, भाई बंधु, कुटुंब, हितैषी हैं, हितकारी हैं, ये सब आपके सहयोगी हैं, है कि नहीं? है ना? लेकिन सबकी एक सीमा होती है, एक लिमिटेड। सेवा तो आपकी करेंगे, सहयोग आपको करेंगे, लेकिन वो गिनती जरूर करेंगे।
एक लिमिटेड सबकी मर्यादा होती है, यहां तक इतनी सेवा हम कर सकते, इससे अधिक नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में एक ऐसा पुरुष है जो आपकी अनलिमिटेड सेवा कर सकता है, अनकंडीशनल आपको लव कर सकता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पति। अमित दानी भवत भरता वैदेही। ये अमित दानी मतलब असीमित आपको दे सकता है, इतना दे सकता है जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। समझ गए ना? तो ऐसे पति का आदर होना चाहिए। यही सिखाया किसने? देवी पद्मा ने। पति की सेवा करके पति को इतना प्रसन्न रखा। धर्मराज स्वयं, यमराज के जो अधिपति हैं, यमलोक के स्वामी, उसका नाम है धर्मराज स्वयं, इसकी परीक्षा लेने आए कि देखें इतनी चर्चा हो रही है, इतनी चर्चा हो रही है, आखिर वो कैसी नारी है। आके देखा कि पद्मा तो राजकुमारी है, लेकिन एक आश्रम की वेशभूषा में, और जिस पति की सेवा कर रही हो तो बूढ़ा है। देख करके गदगद हो गए। परीक्षा लेने के लिए वो जब नदी में जल लेने के लिए गई है, उस समय वो धर्मराज स्वयं एक दिव्य सुंदर से राजकुमार बनकर प्रकट हो गए सामने, रथ लेकर आ गए। इसको देखा, मधुर मधुर वचनों से इसको खुश करने की चेष्टा किया। अरे सुंदरी वरानने सुलोचनी सुमुखी मृगनयनी, तुम किसी स्वर्ग की अप्सरा हो? तुम कौन हो? किसी गंधर्व की कन्या हो, किसी नाग की कन्या हो, किसी देव कन्या हो, ऋषि कन्या हो? तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? और तुम्हारे वेशभूषा भी उचित नहीं है, तुम्हारे सौंदर्य के हिसाब से तुम्हारे कपड़े तो व्यवस्थित नहीं है। यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो? क्या तुम बता सकती हो? विविध प्रकार की प्रशंसा जो नारी को बहुत प्रिय है, वो क्या है? प्रशंसा। यही पुरुष जो है कर नहीं पाता है। नारी सोचती थोड़ी और करे, थोड़ी और करे, बेचारा थक जाता है, उससे यही नहीं होता है। पद्मा की प्रशंसा करने लगे। कौन? स्वयं धर्मराज। इतनी प्रशंसा किए और आखिरी में प्रस्ताव रख दिया। क्या प्रस्ताव रखा? जब देखा प्रशंसा थोड़ा खुश हो रही है, अपना प्रस्ताव रख दिया कि तुम अभी भी तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं, अभी तुम मेरा वरण कर सकती हो। माला मैंने लाया हुआ है, रथ में रखा है, ये माला तुम मुझे पहना दो, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। चलो स्वर्ग में हम वहां ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। खूब प्रशंसा करने के बाद जब ये प्रस्ताव रख दिया कि अपने पति को छोड़ दो, क्या रखा है उस बूढ़े पति में, क्या रखा है, तो बहुत क्रोधित हुई, उसका स्वरूप बदल गया। सावधान, तुम जानते नहीं हो मैं एक विवाहिता नारी हूं, मेरे मांग में सिंदूर है, ये सिंदूर नहीं है, ये तुम्हारे लिए काल है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शीघ्र ही नाश हो जाए। और अपने वही नदी का जल लेकर के छिटा उसके ऊपर। अब तो डर गए। तब उसने कहा, अरे देवी आप श्राप न दें, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, आपकी पति निष्ठा देखकर मैं खुश हुआ, मैं आपको वरदान देने वाला था, तब तक में आपने मुझे क्यों श्राप दे दिया। जब पूरी बात बताई, बोले मैं तो अपनी पत्नी के सिवा दुनिया में जितनी नारी है सबको मातृवत समझता हूं। मातृवत परदारेषु परधनेषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। दुनिया में जितनी भी नारियां हैं
सब माता के समान है, अपनी पत्नी के शेष। दूसरों का जितना भी धन है, लाख है तो मेरे लिए खाक है, पर धनेशु लोष्ठवत्, ढीला है, मिट्टी है वो। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब प्राणियों को अपने जैसा ही समझना। यदि मुझे दर्द होता है, मुझे गालियां मुझे पसंद नहीं है तो किसी को ना दे, अपमान मुझे पसंद नहीं है तो किसी का अपमान ना करे। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, वही पंडित है। और फिर कहा, मैं तो सबको मातृवत ही मानता हूं, और आप एक ऋषि पत्नी है, इस नाते आप भी मेरी मातृवत ही है। मैं आपकी पति सेवा से, पति निष्ठा से खुश हूं। जब ये जाना कि ये तो स्वयं धर्मराज हैं, तब बड़ा अफसोस हुआ कि हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, इतनी जल्दी श्राप नहीं देना चाहिए। तब उस देवी पद्मा ने कहा कि मैं अपने श्राप में थोड़ा संकोच कर देती हूँ। अब एक स्त्री का वचन कभी मिथ्या तो नहीं होगा, उसी नारी का वचन मिथ्या नहीं होता जो नारी कभी मिथ्या बोलती नहीं है। याद रखना, आप भी या कोई भी सदा सत्य का आश्रय ले लें तो उसकी वाणी में सरस्वती का वास होता है। वो जो बोलने लगेगा वही होने लगेगा, उसकी दुआओं में असर, उसकी बद्दुआओं में भी असर होने लगता है। इसलिए सत्य का आश्रय हमेशा लें, अनावश्यक मिथ्या ना बोलें, इससे वाणी का तेज नष्ट होता है। बहुत बोलने पर आदमी कुछ न कुछ झूठ बोलता ही है। सत्य का आश्रय लेना है तो कम बोलना सीखो, है ना। जैसे पार्थ है हमारा, एकदम कम बोलता है, बोलता ही नहीं वो तो कम बोले। कम बोलने पर ही आप सत्य बोल पाएंगे। सत्य बोलना चाहते हैं तो पहली शर्त है आप कम बोले, अनावश्यक मौन रहे ज्यादा, तो आप सत्य का पालन कर पाएंगे। तो ऋषि पत्नी ने कहा, ऐसा करते हैं कि आप तो सदा सदा रहने वाले हैं, तो मैं अपने श्राप में इतना सुधार करूंगी कि आप सतयुग में चारों पादों से युक्त रहेंगे, त्रेता में एक पाद आपका नष्ट होगा, धर्म का एक पाद नष्ट होगा, धर्मराज है ना वो तो। द्वापर में 2 पाद नष्ट होगा, और कलयुग में 3 पाद नष्ट हो जाएगा, 1 पाद रहेगा। और कलयुग का अंतिम चरण जब होगा तो चारों पाद धर्म का नष्ट हो जाएगा, फिर सतयुग आ जाएगा। यही 4 पाद धर्म के क्या क्या है पता है? सत्य, तप, दया और दान। सत्य है सतयुग में, सत्य प्रधान सतयुग होता है। तप प्रधान है त्रेता, दया प्रधान है द्वापर, और कलयुग है दान प्रधान। इस प्रकार धर्मराज ने जानने के बाद धर्मराज ने फिर आशीर्वाद दिया उनको, कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ आप पर, अब आप मेरे आशीर्वाद से आपके पति शीघ्र फिर से युवान हो जाए, जैसा जितनी आपकी अवस्था है उतनी अवस्था वाले आपके पति हो जाएं, पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। ऐसा आशीर्वाद देकर के धर्मराज अपने घर में चले गए। भक्तवत्सल भगवान की